फिल्मी पर्दे पर और इसके पीछे दो अलग अलग दुनिया है। फिल्मों में सेलेब्स के बीच दोस्ती और प्यार के रिश्ते नजर आते हैं, पर कई बार इन सितारों की ऑफ स्क्रीन लाइफ, बॉलीवुड में उनके दोस्त कौन हैं, वो किससे डेट कर रहे हैं, किन स्टार्स के बीच होती है जबरदस्त लड़ाइयाँ, लोगों में ये सारी बातें जानने को लेकर एक अलग ही दिलचस्पी रहती है। ऐसे कई स्टार्स हैं जो किसी न किसी कारण एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं और कई बार इन सेलेब्स की कोल्ड वॉर बड़ी न्यूज बन जाती है। आज हम आपको आने वाले कुछ मिनटों में बॉलीवुड के कई ऐसे सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बीच ऐसे ही लड़ाई सुर्खियों में रही। बिपाशा बासु अपनी डेब्यू फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान ही करीना कपूर खान से भिड़ गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो ये झगड़ा डिजाइनर्स और कॉस्ट्यूम को लेकर हुआ था। फिल्म के सेट पर इस लेवल पर हंगामा हुआ कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि करीना ने बिपाशा को उनकी ब्लैक स्किन पर तंज कसते हुए उन्हें काली बिल्ली तक कह दिया था। साल 2001 में बिपाशा बासु ने इस मामले में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बात की और कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में जबरदस्ती राई का पहाड़ बनाया गया। उन्हें डिजाइनर से कुछ परेशानी थी। मुझे नहीं पता कि मुझे बीच में क्यों घसीटा गया। करीना के साथ मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। मैंने बस यही कहा था कि हम ऑफ स्क्रीन इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं अब दोबारा करीना के साथ काम नहीं करूंगी। वही साल 2002 में करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में इस किस्से पर अपनी बात रखते हुए कहा था, बिपाशा को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है। 4 पेज के इंटरव्यू में उन्होंने ज्यादातर मेरे बारे में ही बात की। आपने अपने काम के बारे में क्यों नहीं बात की? मुझे लगता है कि उन्हें पॉपुलैरिटी जो मिली वो अजनबी के सेट पर डिजाइनर विक्रम फडनेस को लेकर मेरे साथ हुई लड़ाई से मिली। हालांकि अब करीना कपूर और बिपाशा बासु के बीच मनमुटाव खत्म हो चुका है और वे अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच सुलह कराने में सैफ अली खान का इंपॉर्टेंट रोल था। फिल्म रेस में साथ काम करने के बाद सैफ और बिपाशा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसी दौरान सैफ की बर्थडे पार्टी में करीना ने बिपाशा को भी इनवाइट किया। एक समय करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का झगड़ा खूब सुर्खियों में रहा था। फराह खान ने एक चैट शो में बताया था कि फिल्म आतिश फील द फियर के सेट पर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा हाथापाई में बदल गया था और दोनों एक दूसरे को विग से मारने लगी थी। बताया जाता है कि दोनों का झगड़ा अजय देवगन को लेकर था। दोनों ही अजय को पसंद करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रवीना टंडन और अजय देवगन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई फिल्में की। उसी वजह से रवीना अजय को चाहने लगी थी। खबरें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि रवीना उस वक्त इस रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थी और तभी इंडस्ट्री में करिश्मा की एंट्री हुई। करिश्मा को जिगर फिल्म में अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद अजय देवगन का झुकाव करिश्मा की तरफ हो गया था। इस फिल्म के बाद करिश्मा कपूर और अजय देवगन के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। जैसे ही ये बात रवीना को पता चली तो वो अपना आपा खो बैठी। कहा जाता है कि इसके बाद ही दोनों के बीच अजय को लेकर फाइट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, ना ही दोनों को एक साथ काम करना था। करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा भले ही आज एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करती हो, लेकिन एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। करीना कपूर और प्रियंका के बीच रिश्ते तब बिगड़े जब कॉफी विद करण चैट शो में करीना ने प्रियंका चोपड़ा के एक्सेंट पर कमेंट किया और उनके एक्सेंट को फेक बताया था। जब करीना कपूर से पूछा गया प्रियंका चोपड़ा से उन्हें कोई एक सवाल पूछना हो तो वो क्या पूछेंगी, इस पर करीना प्रियंका चोपड़ा के एक्सेंट पर कमेंट करते हुए कहती है, मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने अपना अमेरिकन एक्सेंट कहाँ से सीखा है। वही करीना के इस सवाल पर प्रियंका ने जवाब देते हुए रिपोर्टेडली कहा था, मैंने अपना अमेरिकन एक्सेंट वहीं से सीखा है जहां से उनके बॉयफ्रेंड ने सीखा है। आपको बता दें कि यहाँ प्रियंका चोपड़ा सैफ अली खान के बारे में बात कर रही थी। उस वक्त करीना की शादी नहीं हुई थी और वो सैफ के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि अब प्रियंका और करीना दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने साथ करण जौहर के साथ कॉफी का लुत्फ भी उठा चुके हैं। फिल्म रावण की रिलीज के कुछ समय बाद शाहरुख खान और फिल्ममेकर फराह खान के पति शिरीष कुंदर एक पार्टी में उलझ गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शाहरुख ने शिरीष पर हाथ भी उठाया था। रिपोर्टेडली शिरीष ने रावण फिल्म का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये 150 करोड़ रुपए का एक फुसकी बॉम्ब था। इस बात से शाहरुख ने गुस्से में आकर शिरीष को मुक्का मार दिया था। लड़ाई के बाद शाहरुख और फराह की दोस्ती भी खत्म हो गई थी। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंची कंगना रनौत ने उन्हीं के सामने उन्हें फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म
यानी कि नेपोटिज्म के झंडे गाड़ने वाला कहा था। शो के दौरान तो करण ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ये मामला बाद में काफी बड़ा हो गया। आज तक कई प्रमोशनल इवेंट और इंटरव्यू में करण और कंगना एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद भी कंगना ने करण पर नेपोटिज्म और कैंप चलाने का आरोप लगाए थे। ट्विटर पर कंगना करण पर निशाना साधने का मौका कभी नहीं छोड़ती। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने खुलासा करते हुए बताया कि लम्हे फिल्म के प्रीमियर के दौरान महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंक दी थी। कंगना ने न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी और महेश भट्ट की लड़ाई तब शुरू हुई जब कंगना ने महेश की फिल्म धोखा करने से इनकार कर दिया। कंगना ने फिल्म इसलिए ठुकराई थी क्योंकि वो आतंकवादी की भूमिका नहीं निभाना चाहती थी। इस बात से महेश भट्ट को काफी बुरा लगा था। इसके बाद जब कंगना वो लम्हे के प्रीमियर में पहुंची तो महेश भट्ट ने उन पर चप्पल फेंक दी। कंगना की माने तो इस दौरान महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट भी वहीं मौजूद थी। इन आरोपों के बाद महेश भट्ट से मीडिया ने सच जानने की कोशिश की। जवाब में मिला ये। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों पे उंगली नहीं उठाते। कि हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों के खिलाफ कहना, उससे आपकी दुकान तो चल जाएगी मगर हमारा जो एक जीने का तरीका है वो आड़े आता है। इसलिए मैं कभी नो कमेंट्स कह के बात को टालता नहीं हूँ, मगर क्योंकि एक जूनियर बच्ची है जिसने ज़िंदगी हमारे साथ शुरू की है, अगर उसने कुछ उसके रिश्तेदार ने कुछ कहा है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, उससे बात जो है बढ़ेगी और हम मरते दम तक हमारे बच्चों के इस बारे में बुरा कभी नहीं कहेंगे। ये हमारे स्वभाव के खिलाफ है, हमारी फितरत के खिलाफ है। ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन में भाइयों के किरदार में नजर आ चुके शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाई काफी सुर्खियों में रही थी। कटरीना कैफ के जन्मदिन पर शाहरुख खान ने सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय बच्चन पर मजाक किया था, जो सलमान से बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। रिपोर्टेडली मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों की लड़ाई तो रोक दी थी, हालांकि दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अभी चीजें बिल्कुल अलग है। दोनों ने रमजान के महीने में पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी के दौरान गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए और आज इनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है। कई सालों पहले एक अवार्ड शो के रेड कारपेट पर दोनों भाइयों ने मिलकर एक साथ पोज किया और साथ ही अपने बीच हुए डिफरेंसेस को लेकर मीडिया से भी बात की। It happens with everyone, just that when it happens with us, so much of bakheda has been created on that, and this हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें कंट्रीब्यूशन और कुछ चाहने वालों का भी होता है। इतना बड़ा पंगा भी नहीं किया, कुछ नहीं, खुद ही डर गया उसके बाद। रिपोर्टेडली एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अरिजीत सिंह ने स्टेज में सलमान से अवार्ड लेते हुए उनकी फिल्मों का मजाक उड़ा दिया था। सलमान ने उस समय तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, हालांकि बाद में दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का गाना जग घूमिया पहले अरिजीत सिंह ने गाया था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो लड़ाई के चलते सलमान ने उनके गाने को रिजेक्ट करने के बाद राहत फतेह अली खान से ये गाना गवाया था। इस बात से अरिजीत काफी नाराज हुए थे। मुंबई में हुए एक इवेंट में राहत फतेह अली खान से इस बारे में पूछा गया तो देखिए उनका रिएक्शन। मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे इस गाना किसी ने भी पहले गाया हुआ था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। आई जस्ट केम, आई संग सॉन्ग, दैट्स इट। उसके बाद जो हुआ वो बाद में। थैंक यू सो मच। इतना ही नहीं, अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान और अपनी अनबन के बारे में भी लिखा था, साथ ही सलमान से माफी भी मांगी थी। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बीच कैटफाइट का कारण बताने की शायद हमें जरूरत ही नहीं है। दीपिका कभी रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन जब रणबीर कटरीना के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने दीपिका को डंप कर दिया और कटरीना को चुना, जबकि कटरीना दीपिका और रणबीर के बारे में जानती थी, इसलिए दीपिका कटरीना से काफी नाराज हो गई थी। लेकिन दीपिका की शादी के रिसेप्शन पार्टी पर कटरीना कैफ की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि दोनों के बीच आज अच्छा रिलेशन है। ऐश्वर्या राय बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच भी कैटफाइट का किस्सा पुराना है। कहा जाता है कि इनके बीच फिल्म बंटी और बबली के दौरान खटास आई। इस फिल्म में अभिषेक ने रानी मुखर्जी के साथ काम किया था। फिल्म के दौरान अभिषेक और रानी के अफेयर की खबरें सुर्खियों में थी। ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी के बीच झगड़ा फिल्म चलते चलते के वक्त भी हुआ था। कहा जाता है कि चलते चलते फिल्म के लिए
शाहरुख के ऑपोजिट पहले ऐश्वर्या को साइन किया गया था, लेकिन उस वक्त वो सलमान खान को डेट कर रही थी और रिपोर्टेडली सलमान अक्सर शूटिंग सेट पर आकर काफी हंगामा करते थे। नतीजा ये हुआ कि रानी मुखर्जी से बात की गई और फिर रानी को साइन कर लिया गया। ये बात ऐश्वर्या को बिल्कुल सही नहीं लगी। वेल तो ये थे वो सेलेब्स जिनकी लड़ाइयाँ हमेशा से सुर्खियों में रही है। किसी के झगड़े खत्म हो चुके हैं तो कुछ सुलझने बाकी है। इस स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।